इजरायल और हमास युद्ध के बीच जंग के मैदान में TV9 भारतवर्ष लगातार मौजूद है। हमारे जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और उनके साथ कैमरामैन निशांत और मनीष झा और उनके साथ कैमरामैन अमित आप तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जंग के चौथे दिन आज हमारे रिपोर्टर दक्षिण इजरायल में पहुंचे। यही वो इलाका है जहां से हमास ने हमले की शुरुआत की थी। रॉकेट की बौछार कर दी गई, जिसके बाद 4 दिन से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। आज जब स्टेडरोट शहर में पहुंचे तो वहां हर तरफ तबाही थी। TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड वही तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने कैसे वो तस्वीरें भेजी हैं, देखिए जरा बात। स्टेडरोट से आगे बढ़ते हुए हम गाजा पट्टी में उस बॉर्डर पर पहुंचे जहां हमास को टारगेट किया जा रहा है। खतरे की वजह से हमें थोड़ी दूर पहले ही रोक दिया गया। लेकिन आपको एक और बात बतानी है, कल तक हम यहां नहीं जा सकते थे, लेकिन अब पूरा बॉर्डर क्लीन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इजराइल के आर्टिलरी गन भारी तादाद में तैनात किए गए हैं। इजराइल ने सबसे कम समय में 3 लाख लोगों को मोबिलाइज किया अटैक के लिए। अब आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए वहां पर अभी क्या हालत है। स्टेडरोट में जिस इमारत का मलबा आप देख रहे हैं वो पुलिस स्टेशन हुआ करता था। TV9 भारतवर्ष जब यहां पहुंचा तो हमारे सामने ही वहां जोरदार धमाका हुआ। और देखिए अभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि पुलिस स्टेशन के पास एक और लाइव बॉम्ब है जो ब्लास्ट किया गया है। और अभी देखिए मैं आपको नज़ारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी वो ब्लास्ट किया गया है। ये देखिए धुआं आप उड़ रहा है। और अभी और भी ब्लास्ट हैं जो बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर और ब्लास्ट होंगे। और देखिए लगातार यहाँ पर कई बॉम्ब्स हैं, कई बॉम्ब्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। और लाइव बॉम्ब्स यहाँ पर हैं जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। ये धमाका आप सुन सकते हैं, कितने जोर के धमाके यहाँ पर हुए हैं। इस शहर में जब हम पहुंचे तो उससे ठीक पहले इंडस्ट्रियल इलाके को हमास ने रॉकेट से टारगेट किया, जिसकी आग अब तक ठंडी नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि एक और रॉकेट से टारगेट किया गया। और ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक किए गए हैं। ये देखिए ये पूरा प्रेमिसेस तबाह कर दिया गया है। करीबन 50 से ज्यादा, मुझे बताया गया कि 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। इंडस्ट्रियल ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी हमास ने तबाही मचाई। कबाड़ बनी गाड़ियों और घरों की हालत देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दीवार छलनी हो चुकी है। इजराइल के स्टेडरोट में इंडस्ट्रियल और रिहायशी दोनों एरिया आसपास हैं। और हमें ये दिखाई पड़ा कि यहाँ पर किस तरीके से हमास की तरफ से जो अटैक किए गए थे उसके परखच्चे उड़ गए, जिस पे रॉकेट दागे गए थे। बताया जा रहा है कि कल भी इस तरीके के रॉकेट दागे गए हैं। और इन इलाकों में लगातार हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम की मदद से ज़्यादातर निष्क्रिय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट जो हैं वो रिहायशी इलाकों पर गिर रहे हैं। स्टेडरोट से होते हुए हम सीधे उस जगह पहुंचे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी गाजा पट्टी बॉर्डर। यही वो जगह है जहां से हमास पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। वो एरिया है जहाँ पे आईडीएफ की जो आर्टिलरी गन से आर्मर्ड है उनको तैनात किया गया है। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चीज़ों को दूसरी लोकेशन पे भी भेजा गया है। कई और ऐसी मल्टीपल जगह हैं जहाँ पर ऐसे आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो हमास के मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया था, लेकिन रिटेलिएटरी एक्शंस यानी रिकैप्चरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ जो वॉर छेड़ी है इजराइल ने, वो अब किस तरीके से रुख लेती जा रही है, वो उसकी डिप्लॉयमेंट कैसी है। TV9 भारतवर्ष जिस बॉर्डर पर पहुंचा वहां से गाजा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। उस तरफ हमास के अड्डे हैं। उनको निशाना बनाने के लिए जो आर्टिलरी गन तैनात की गई है उसकी रेंज 35 से 45 किलोमीटर तक है, यानी वो पूरी तरह से इजराइल की रेंज में है।